नमस्कार। चलिए देखते हैं कि दिसंबर 2025 का महीना ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो इस महीने के लिए सबसे जरूरी है। जब 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका असल में हम सबके लिए मतलब क्या होगा। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो देखेंगे ग्रहों का खेल, फिर बात करेंगे पैसे रुपए की, करियर में क्या नया हो रहा है, रिश्तों का क्या हाल है, सेहत का ध्यान कैसे रखना है, और आखिर में कुछ खास उपाय और सलाह पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस महीने आसमान में ग्रहों की चाल चल क्या रही है। देखिए, इस महीने का जो सबसे बड़ा इवेंट है, जो कह सकते हैं कि पूरे महीने का टोन सेट करेगा, वो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान और विस्तार का ग्रह माना जाता है और मिथुन राशि है कम्युनिकेशन और आइडियाज़ की। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये पूरे महीने के लिए विचारों की लेन देन, नई चीज़ें सीखने और बातचीत में एक बड़े उछाल का संकेत देता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका इंतजार लगभग सभी को रहता है, यानी पैसा। देखते हैं कि ये जो ग्रहों की चाल है, इसका हमारे बटवे पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि ग्रहों की ये जो पूरी उथल पुथल है, ये हमारे फाइनेंस को कैसे प्रभावित कर सकती है। आइए देखते हैं कि सोर्स के आधार पर क्या पता चलता है। देखिए, असर हर राशि के लिए एक जैसा नहीं है। जैसे मेष राशि वालों के लिए ये महीना है अपने खर्चों को मैनेज करने का, और जो अचानक से शॉपिंग करने का मन करता है ना, उस पर कंट्रोल करने का। वहीं दूसरी तरफ वृषभ राशि वालों के लिए इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, पर हाँ, कोई बहुत बड़ी छलांग की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ तारीखें हैं जिन पर खास ध्यान देने को कहा गया है, जैसे 10 से 16 दिसंबर। इस बीच मेष राशि वालों को इमोशनल शॉपिंग से बचना है। फिर 12 से 17 दिसंबर, इस दौरान वृषभ और सिंह राशि वालों को कैश की थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है या खर्चे बढ़ सकते हैं। और 13 से 19 दिसंबर के बीच मिथुन राशि के खर्चों में अचानक से एक स्पाइक आ सकता है। अच्छा, पैसों की बात हो गई। अब आते हैं करियर पर। देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ नए मोड़ आ सकते हैं इस महीने। मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने का जो सक्सेस मंत्र है वो है, जो दिखता है वो बिकता है। अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। याद है हमने शुरू में बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने की बात की थी। बस ये उसी का असर है, क्योंकि मिथुन राशि है कम्युनिकेशन की और बृहस्पति चीजों को बड़ा कर देते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि इस महीने आपकी बातों का, आपके प्रेजेंटेशन का असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो अपनी ब्रांडिंग और विजिबिलिटी पर काम करना ही सक्सेस की चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि इस महीने करियर में तरक्की के लिए आखिर किया क्या जाए। अलग अलग राशियों के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं। कर्क राशि का उदाहरण लेते हैं। सोर्स में इनके लिए 3 बहुत ही दिलचस्प कदम बताए गए हैं। पहला, अपने पर्सनल ब्रांड को एक नई तरह से डिफाइन करें। दूसरा, अपनी प्रोफेशनल जर्नी की जो कहानी है वो लोगों से शेयर करें। और तीसरा, अपने काम में एक पर्सनल टच डालें जिससे वो भीड़ से अलग दिखे। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इस महीने अपनी बात कहना, अपनी कहानी सुनाना कितना जरूरी हो गया है। चलिए, करियर के बाद अब जिंदगी के एक और अहम पहलू यानी रिश्तों की बात करते हैं। देखते हैं कि दिसंबर का महीना पर्सनल, रोमांटिक और फैमिली रिश्तों के ताने बाने पर क्या असर डालेगा। रिश्तों के मामले में ये महीना थोड़ा मिला जुला, कह सकते हैं कि विरोधाभासों से भरा रह सकता है। मतलब एक तरफ तो कई राशियों को छोटी मोटी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गहरे इमोशनल कनेक्शन बनाने के भी शानदार मौके मिलेंगे। तो अलग अलग राशियों के लिए कुछ खास सलाह क्या है। मेष और तुला राशि वालों को छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से सावधान रहने को कहा गया है। कर्क और वृश्चिक राशि वालों को अपने पार्टनर के अनकहे इशारों को समझने पर जोर देना होगा। मिथुन राशि को अपने कम्युनिकेशन और मेंटल बॉन्डिंग को बेहतर करना चाहिए। जबकि वृषभ राशि के लिए नए रिश्तों में भरोसा बनाने का ये एक बहुत अच्छा समय है। और हाँ, धनु राशि वालों के लिए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव महीना है, जहां पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। देखते हैं कि इस महीने सेहत को लेकर क्या जरूरी चेतावनियां और सुझाव हैं। सोर्स में एक बहुत ही मॉडर्न टर्म का जिक्र किया गया है, इमोशनल शॉपिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कोई अपनी उदासी, टेंशन या दूसरी नेगेटिव फीलिंग से डील करने के लिए शॉपिंग का सहारा लेता है। और ये 10 से 16 दिसंबर के बीच मेष राशि वालों के लिए एक खास चेतावनी है।
अगर इस महीने की आम स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, मेष और सिंह राशि वालों के लिए ज्यादा सोचना और तनाव एक बड़ी चिंता हो सकती है। कर्क, कन्या और धनु राशि वालों को अपने डाइजेशन का खास ध्यान रखना होगा और मेष और कर्क राशि वालों को थकान और एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। और अब आते हैं सबसे आखिर में कुछ प्रैक्टिकल और आसान उपायों पर, जो इन ज्योतिषीय प्रभावों को बैलेंस करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सोर्स में सभी राशियों के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय बताए गए हैं, जैसे कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाना, किसी धार्मिक जगह पर हल्दी या चावल जैसी चीजों का दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, घर में तुलसी के पौधे में नियमित रूप से पानी देना और हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक जलाना। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं। तो ग्रहों की चाल की ये सारी जानकारी, फाइनेंशियल एडवाइस, करियर के मोड और इन सभी उपायों के साथ अब सवाल ये उठता है कि इस महीने अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपनी दिशा तय करना ये हमारे ही हाथ में होता है।